माफियाओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, ये बात सामने आई। और उसके बाद खनन माफियाओं के खिलाफ बीजेपी सांसद रंजीता कोली धरने पर बैठ गई हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रंजीता कोली पर हमला हुआ था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उनकी गाड़ी का पीछा किया गया खनन माफियाओं के द्वारा। और अब बीजेपी सांसद रंजीता कोली इस घटना के विरोध में धरने पर बैठ गई हैं। राजस्थान के भरतपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद धरने पर बैठी हैं। ने इसकी एफआईआर दर्ज कर ली, इनके साथ खुद ही ली है। और मेरा मानना है कि जो आपने बातें कही हैं वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई हैं और इस मामले में आपने संतुष्टि फिर जाहिर करी है। यद्यपि आप पिछले 3-4 घंटे से बैठे हुए थे, हम समझाइश का कोशिश भी कर रहे थे और उसके बावजूद जो है वो बात अब बनी है। तो मेरा मानना यह है कि जो विषय है इनके मूलतः एक तो इसकी एफआईआर से जांच हो, ये इनका कहना था पहले भी एफआईआर हुई है। निश्चित रूप से पुलिस उसमें संगठित रूप से सारे केसों को देख करके उसकी जांच करेगी। इसके अतिरिक्त जो वाहन पकड़े उन पर माइनिंग एक्ट में कार्रवाई होगी और अगर उसमें लीगल है तो डेफिनेटली वो जो बनता है वो होगा। इसमें कोई शक नहीं कि लीगल है इलीगल है ये अभी कहने का विषय नहीं है। यहाँ पर जो अवैध क्षेत्र है उसमें निरंतर कार्रवाई होती रहती है। पिछले 28 दिनों में 16 कार्रवाई करी है और जो वैध होता है वो कई बार जहां मांग होती है वहां माइनिंग बंद भी की गई है, तो इसलिए वो एक जांच का विषय है। सर, प्रशासनिक व्यवस्था देखिए तो ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आती है, लेकिन पुलिस का जो नीचे स्तर पे काम होता है, क्योंकि जो शिकायत खुद सांसद की रही, एमपी की रही कि लगातार वो फ़ोन कॉल करती रही, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो था वो दस्तान नहीं पहुँचा, आसपास के लोग जो थे वो आ गए थे। निश्चित रूप से आई थिंक चौकी यहाँ से पास में है और आपने माननीय एमपी महोदय ने पहली बात यही अवगत कराई कि ये जो चौकी पास में थी, जवान पहुँचे नहीं पहुँचे तो सिविल में थे, ये सारे विषय जो हैं आई थिंक एसपी साहब खुद थे, उनको भी ध्यान में ला दिए गए और यही आश्वासन दिया है कि अगर इसमें ये कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर पर रहा हो, तो उस पर जांच करके और कार्रवाई भी की जाएगी। तो डीएम आलोक रंजन का कहना था कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते जिस तरीके के जो ट्रक थे वो ट्रक लगातार सैकड़ों की तादाद में थे और यहीं जो रंजीता कोली थी बीजेपी की सांसद वो यहाँ पे थी। लेकिन सबसे पहले एसपी से बात करना चाहेंगे हम, जो यहाँ एसपी हैं श्याम सिंह, उनसे बात करेंगे पूरे मामले को लेकर के। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर श्याम जी, पूरा जो मामला था वो क्या था, क्योंकि सांसद ने तो गंभीर आरोप पुलिस पर लगा दिए हैं। रात को 11:20 पर पथराव की घटना की जानकारी मिली थी। उस पर मिलते ही कलेक्टर साहब के माध्यम से मिली थी, फोन एमपी साहब ने किया था, एसएचओ सीओ और एडीसीएसपी को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया। और फिर जब जानकारी में आया, पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली गई और फिर मैं भी रवाना हो गया, कलेक्टर साहब भी आ गए, समझाइश की, इनको बताया कार्रवाई करेंगे, यदि जो भी है आप एफआईआर दीजिए, एफआईआर दी, हम कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक सांसद पे 4 बार हमले होते हैं, इलीगल माइनिंग वाले लोग जो है वो हमला करते हैं। इससे पहले 15 दिन पहले ही विजयदास बाबा जो है वो इसी इलाके में आत्मदाह करते हैं। इलीगल माइंस वाला इशू इसमें कहाँ है? इसमें तो ये है कि ट्रक जा रहे हैं, इनमें गिट्टी भरी हुई है, गिट्टी तो क्रेशर से आती है, क्रेशर तो लीगल है। अब इसमें क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ वो जांच का विषय, हम जांच करेंगे। एक सांसद आरोप लगा रही है और आप कह रहे हैं कि जो आप खुद देखें, इसमें गिट्टी भरी हुई है, लीगल गिट्टी तो लीगल होगी, क्रेशर से आती है। जांच का विषय कर ली क्या? गिट्टी अभी गिट्टी तो हम देख ली, आपको दिखती है, आप देखो खड़े। इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एफआईआर दी है कॉपी। सांसद के आरोप क्या थे? अब एफआईआर में आप दर्ज करके देखेंगे। तो पुलिस का कहना है कि गिट्टी है और गिट्टी क्रैशर से आती है और उसमें इनलीगल मामला जो है वो बनता नहीं है। दूसरी तरफ जो सांसद है उसका कहना यह है कि मामला जो है इनलीगल माइनिंग का है और इनलीगल माइनिंग के जरिए ही सारी चीज़ है। यहाँ पे सांसद रंजीता कोली है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कह रही हैं कि इनलीगल माइनिंग का मामला है, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि गिट्टियों का मामला था और गिट्टी जो है क्रैशर से आती है और वो इनलीगल नहीं होती है और सारी चीज़ें। 100-150 ट्रक, फिर वापस वही बात कहूंगी मैं कि जिस तरीके से निकाले गए, उनमें जो पत्थर भर करके जा रहा था, उस टाइम एसपी साहब नहीं थे, उनके जो पुलिसकर्मी थे वो थे, उन्होंने खड़े होकर के निकलवाया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या है क्या नहीं। जब हम कह रहे कि ऐसे खड़े होकर निकलवाया, क्या था ये सब। और फिर जब ये अवैध नहीं था तो मैंने गाड़ी लगाई, क्या जरूरत थी पीछे से भागने की, खड़े रहते हम लोग। ऐसे तो नहीं है कि ये वैध है फिर भी हम उनको पकड़ते, गाड़ी को देखते ही भाग रहे हो, इसका क्या मायने समझोगे आप?
आपके ऊपर जो हमला हुआ, क्योंकि पहली बार ये हमला नहीं हुआ, तीसरी चौथी बार ये हमला हुआ है, आप इनलीगल माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, लेकिन जिस तरीके की हालात गाड़ी की है और जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी जान को खतरा था, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमला करा हमलावारों ने, तो उन्होंने तो यही समझा था कि सांसद उसमें बैठी हुई है। और आपने देखा है मेरी गाड़ी को जिस तरीके छत्र गिरफ्त करा, तो मेरी जान थोड़ी ना बचती, मेरी तो आज लाश मिलती सब लोगों को। क्योंकि मैंने आपको एक बार ही बता दिया, जनता की आवाज बनकर मैं खड़ी हुई हूँ और जनता का जो दुख दर्द है वो मेरा दुख दर्द है। आज मैं देखती हूँ गरीब तबके के लोगों के घर ब्लास्ट हो रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफियाओं ने उन पर हमला किया है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो खनन माफिया नहीं थे, बल्कि वो वैध गिट्टी थी। हालांकि इस